एकदम फूली फूली और खस्ता। ये देखिए, आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा कि कितनी बढ़िया पूड़ी बनके तैयार हुई है। साथ ही में बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं सूखा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पालक की पूड़ी की बहुत ही ज़्यादा सिंपल और टेस्टी रेसिपी। इतनी टेस्टी बनेगी कि आप इसको बिना किसी सब्जी अचार के साथ भी खा सकते हैं। साथ ही में इसमें हमें पालक को उबालने का झंझट भी नहीं है। साथ ही इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप एकदम खस्ता और फूली फूली पूड़ियाँ बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक गड्डी पालक की, को मैंने अच्छे से साफ पानी से धो लिया है और साथ ही में इसकी डंडियाँ वगैरह भी ज़्यादा नहीं काटी है क्योंकि हम बिल्कुल पौष्टिक पूड़ी बनाने वाले हैं। तो ये इस तरीके से हम तोड़ करके मिक्सी के जार में डाल देंगे और साथ ही में बिल्कुल थोड़ा सा 1-2 चम्मच के करीब पानी डाल के इसको बढ़िया तरीके से पीस के प्यूरी बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से ये प्यूरी बन करके तैयार हो गई है, एकदम ग्रीन। इसको हम अलग बाउल में निकाल लेंगे और इसे हम अलग कर लेते हैं। अब हम बनाएंगे एक चटपटा मसाला, जिसकी वजह से पूड़ी एकदम बढ़िया बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। उसके लिए सेम मिक्सी के जार में मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया है मुट्ठी भर। साथ ही में 1 इंच अदरक का टुकड़ा इस तरह से काट के डाल लिया है। में 4 हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं, क्योंकि हम इसके अंदर लाल मिर्च का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हरी मिर्च का यूज़ करेंगे, जिससे कि पूड़ियाँ एकदम हरी बनी रहेंगी। इसलिए जितना भी तीखापन आपको लेके आना है वो आप हरी मिर्च से ही लेके आएँ। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको। साथ ही में एक यहाँ पर मैंने रफली काट करके प्याज ले लिया है। अगर आप प्याज ना खाते हो तो स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही में 2-3 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। अगर आप लहसुन ना खाते हो तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे हम 1 टीस्पून के करीब सौंफ। सौंफ का फ्लेवर पूड़ियों में बहुत अच्छा लगता है, तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसको हम पीस करके तैयार कर लेंगे। इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से इसका पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं आटा लगाने की प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1.5 कप के करीब आटा। नॉर्मली गेहूं का आटा है, जिससे हम रोटी वगैरह बनाते हैं। अब पूड़ियों को एकदम खस्ता करारा बनाने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच सूजी, यानी कि रवा। ये बारीक वाली सूजी मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर नॉर्मल वाली सूजी है तो आप उसको मिक्सी में डाल के हल्का सा चला लेंगे, तो इस तरीके से बारीक सूजी तैयार हो जाएगी। और साथ ही में इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम डाल देंगे इसके अंदर 2 चम्मच बेसन और सूजी की मदद से खस्ता बनेंगी पूड़ियाँ और साथ ही में काफ़ी देर तक फूली भी रहेंगी। अब इसके अंदर आधी टीस्पून में डाल रही हूँ अजवाइन, इस तरीके से मसल के। साथ ही में इसके अंदर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब पहले सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये जो हमने पालक की प्यूरी बनाई थी उसको इसके अंदर हम डाल देंगे और साथ ही में जो हमने धनिया वगैरह डाल के मसाला बनाया है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब डालेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल। कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं, बस सरसों का तेल यूज़ ना करें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम इसी की सहायता से आटे को गूंथने की कोशिश करेंगे। हमें टाइट आटा गूंथ के तैयार करना है, जिस तरह से हम पूड़ियों के लिए बनाते हैं। बट अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें बाद में पानी मिक्स कर सकते हैं थोड़ा सा। हमने इसके अंदर पालक कच्ची ही डाली है, क्योंकि जब हम पूड़ियों को फ्राई करते हैं उस टाइम पर भी पालक आराम से पक जाती है। पालक को पकने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। और सच मानिए कि अगर आप ये इस तरीके से पूड़ियाँ बना के तैयार करेंगे तो आप इसको चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर रूखी भी खा सकते हैं बिना किसी सब्जी के। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये मुझे अभी थोड़ा सा पानी की ज़रूरत लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स कर रही हूँ और इसको मैं आटा लगा करके तैयार कर दूँगी। तो जब तक मैं ये आटा रेडी करती हूँ तब तक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं। उसके बाद इस घंटी को दबाना है। ऐसा करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बिल्कुल फ्री है। तो ये देखिए, इस तरह से आटा लगा करके तैयार कर लिया है। इस तरह से थोड़ा सा टाइट ही आटा आपको लगाना है और साथ ही में हमने इसके अंदर सूजी डाली है, जिसकी वजह से आटा थोड़ा सा और टाइट हो जाएगा। अब थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। इस तरीके से हम चिकना कर लेंगे आटे को। अब हम इसको ढक देंगे और ढक करके इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे, जिससे कि हमने जो इसके अंदर सूजी डाली है और बेसन डाला है वो अच्छे से फूल जाएगा और मसालों का फ्लेवर भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको हल्का सा हम और मसल लेंगे। मसलने के बाद में अब हम इसके
छोटे छोटे से पेड़े तैयार करेंगे इस तरीके से। पहले मैं इसका ऐसा लॉब जैसा बना लूँगी और इस तरीके से छोटे छोटे हम पेड़े बना के तैयार करेंगे नींबू के साइज़ के। ये देखिए इस तरीके से। अब एक पेड़ा लेकर के थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे हम। इस पर भी आप बेलने वाले हाथी में थोड़ा सा बेलन पे भी ऑयल लगा लें। इस तरीके से इसको हम गोल गोल बना लेंगे। थोड़ा सा मोटा रखेंगे पूड़ी को, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पतली पूड़ी बनाएंगे तो उसको फूलने में दिक्कत आती है, इसलिए हल्की सी मोटी बनाएं, तभी ये ज़्यादा टेस्टी लगती। ये देखिए इतनी मोटी रखी है मैंने। इसी तरीके से सारी पूड़ियाँ बना करके तैयार कर लें। तो यहाँ पर हमें तेल चाहिए बिल्कुल अच्छे से गरम। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा आटा डाल के देखेंगे, बिल्कुल जल्दी से ये ऊपर आ गया। ये देखिए बस इतना गरम हमें तेल चाहिए। अब पूड़ी हम इसके अंदर डाल देंगे आराम से, और उसके बाद आप कोई भी चमचा ले लीजिए इस तरीके से, और उससे ऐसे दबा दबा के आप पूड़ी को फुलाइए। और पूड़ी को सेकते टाइम इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर तेल ठंडा हुआ तो पूड़ी जो है वो ऑयल सोक कर लेगी और फूलेगी नहीं, इसलिए तेल को अच्छे से गर्म हो जाने दें और उसके बाद ही पूड़ियों को सेकना शुरू करें। साथ ही में ये थोड़ा थोड़ा ऑयल आप पूड़ी के ऊपर डालेंगे ना, इसकी वजह से पूड़ी बिल्कुल अच्छे से फूलेगी। ये ट्रिक आप भटूरे के साथ में भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप भटूरे वगैरह बना रहे हैं, इस तरीके से अगर आप ऑयल उसके ऊपर डालेंगे चमचे से, तो बहुत ही अच्छे से पूड़ी या भटूरा वगैरह फूल के आता है। तो ये देखिए ये पूड़ी तैयार है, इसे हम निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से अब दूसरी पूड़ी भी मैं आपको फुला के दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से ऑयल ज़रूर डालिएगा आप। ये देखिए फूलना स्टार्ट हो गई है। अब देखिए डालते टाइम जब हम पूड़ी को डालते हैं ऑयल के अंदर, उस टाइम पर जो नीचे साइड रहती है वो हमें कम पकानी होती है, और जो पलटने के बाद नीचे साइड आती है उसको हम ज़्यादा पकाएंगे तो पूड़ियाँ ज़्यादा देर तक क्रिस्पी बनी रहेंगी। इसी तरीके से मैंने पहले भी पालक की पूड़ी की दूसरी रेसिपी शेयर करी थी, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, और एंड स्क्रीन पर पूड़ी की पिक्चर लगी होगी, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। वो भी बहुत ही टेस्टी बनती है, साथ ही डिफरेंट तरीका है बनाने का, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं उसको भी। ये देखिए पूड़ियाँ बन करके तैयार हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं, और इसी तरीके से आप बाकी की पूड़ियाँ भी बना लें। तो ये देखिए बिल्कुल ऑयली नहीं हुई है पूड़ियाँ। अगर आप अच्छे से तेल गरम करने के बाद पूड़ियों को फ्राई करते हैं तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती है पूड़ियाँ। और अगर आप ठंडे तेल में पूड़ियाँ डालेंगे तो वो ऑयल सोक कर लेती हैं, साथ ही में फूलती भी नहीं है अच्छे से। ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑयली नहीं है, और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितना खस्ता और एकदम क्रिस्पी हुई है। इन पूड़ियों को आप हलवाई स्टाइल आलू की सब्जी के साथ सर्व करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। उसकी रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जिसे आप एंड स्क्रीन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी बताइएगा ज़रूर, लाइक शेयर और कमेंट करके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।